कर्क राशि वालों चौंकाने वाले होंगे अगले 16 महीने, सितंबर 2025 से लेकर के नवंबर 2026 तक। इस समय में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके इंतजार के घड़ी का समाप्त होने का समय आ गया है। जो भी आपने खोया था पिछले 15 साल में, यानी कि 2010 से 2025 तक, अभी तक उससे कई गुना ज्यादा पाने वाले हो, क्योंकि राहु देवता वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जहां से उनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसके क्या 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या 5 नकारात्मक परिणाम होंगे, कौन से वो उपाय किए जाएंगे जिससे कि ये नकारात्मक परिणाम घटित ना हो, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये सारे परिणाम आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि राहु देवता अभी तक 24 से 30 डिग्री के बीच में वृद्धावस्था में थे। अब वो वापस 12 से लेकर के और 24 डिग्री के बीच में आने वाले हैं जवानी में। और 12 से 18 के बीच में जब कोई ग्रह आ जाता है तो पूर्ण रूप से जवान हो जाता है। और जवानी जो है अपने आप में ही एक तूफान है, अपने आप में एक सैलाब है, अपने आप में ये एक विनाशक हथियार है अथवा एक चमत्कारिक हथियार है जवानी। तो आइए राहु के उसी जवानी के कारण आपको क्या क्या फायदा मिलेगा उसको समझते हैं। सबसे पहला, अचानक आर्थिक लाभ होगा। अष्टम भाव अचानक प्राप्ति का घर है। राहु यहाँ बैठकर धन देने वाले द्वितीय भाव को देख रहा है, जिससे बीमा, लॉटरी, शेयर, टैक्स रिफंड या किसी पुराने अटके पैसे से अचानक धन का आपको लाभ मिल सकता है। यह लाभ अपेक्षा से अधिक भी हो सकता है। दूसरा, शोध और गूढ़ ज्ञान में सफलता मिलने के योग है। अष्टम भाव रहस्यों का है और राहु रहस्यमय ग्रह। इस दौरान आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च या गूढ़ विषयों में महारत मिल सकती है। कैरियर या शौक में बड़ी सफलता की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, छिपी हुई प्रतिभा का विकास होगा। आपके अंदर छुपी हुई रचनात्मकता, लेखन, पेंटिंग, गायन, संगीत या फिल्मी प्रतिभा अचानक से सामने आएगी। लोग आपको एक अलग पहचान से देखेंगे। विदेश यात्रा या अस्थाई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होने से विदेश से जुड़े कार्य जैसे वीजा, नौकरी, शिक्षा या अस्थाई निवास के प्रबल योग बनेंगे। विदेशियों से लाभ या नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। पांचवा, रहस्यमय आकर्षण। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय प्रभाव होगा कि लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, खास करके विपरीत लिंग या जिनसे आप दूर रहे हो वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे। पुराने कर्ज से मुक्ति, जो कर्ज या लोन लंबे समय से दबा रहा था उससे छुटकारा मिलेगा। अचानक धन लाभ या कोई अनुकूल परिस्थिति आपके बोझ को हल्का कर देगी। सातवां, जीवन में नया मोड़ देखने को आएगा। कैरियर और निजी जीवन दोनों में बड़े बदलाव संभव। नौकरी में अचानक प्रमोशन, व्यापार में नया पार्टनर या नए प्रोजेक्ट से लंबे समय तक लाभ।
ऐसा देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा होने का योग है। अष्टम भाव ससुराल का भी है। इस दौरान ससुराल पक्ष से आर्थिक, भावनात्मक या संपत्ति संबंधी लाभ आपको मिलेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। नौवां, आध्यात्मिक उन्नति के योग। ध्यान, योग, साधना, भजन कीर्तन या किसी गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और कठिन परिस्थितियों को सहजता से आप संभाल पाएंगे। 10वां, नया मकान या वाहन की अगर बात करूं तो नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से घर, जमीन, फ्लैट या वाहन का योग भी बनेगा। लंबे समय से रुकी हुई प्रॉपर्टी डील भी अब पूरी हो सकती है। वाणी में असर दिखाई देगा। राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से बोलने का अंदाज रहस्यमय और प्रभावशाली होगा। लोग आपकी बातों को प्रभावित करेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। चाहे आप मीटिंग में हो या परिवार में, हर जगह आपका वर्चस्व होगा। 12वां, गुप्त मित्र या सहयोगी से आपको फायदा मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी असली पहचान या इरादा आप पहले नहीं जानते थे, वह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यह मदद अचानक और बड़े स्तर पर नहीं होगी। 13वां, नई तकनीक से आपको लाभ मिलेगा। आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, मेडिकल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट प्लेटफॉर्म से कमाई का आपको मौका मिलेगा। जो भी नया अपनाएंगे उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। 14वां, पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। जो बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसका इलाज अचानक हाथ लगेगा। सही डॉक्टर, सही दवा या सही थेरेपी मिलने से आपको राहत मिलेगी। मन चाहा परिवर्तन होगा। लाइफ में जो चीजें बरसों से रुकी थी, उसमें तेजी से बदलाव आएंगे। उनमें तेजी से बदलाव ही नहीं आएगा, नया रिश्ता, नया जॉब, नया व्यापार, जीवन में दिशा आपकी बदल सकती है। कुछ नकारात्मक परिणाम जैसे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। राहु अष्टम भाव में बैठा होने से पेट संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर, हड्डियों का दर्द, नींद की कमी, थकान या तनाव दे सकता है। पारिवारिक कलह की अगर बात करूं तो दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि होने से वाणी में कठोरता आएगी। परिवार में तकरार, गलतफहमी या रिश्तों में खिंचाव हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। द्वादश भाव पर राहु की पंचम दृष्टि से अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जुर्माना या विदेश यात्रा पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। माता पिता से दूरी बन सकती है। राहु चतुर्थ भाव पर नवम दृष्टि डालने से माता के स्वास्थ्य में समस्या या माता पिता से दूरी की संभावना रहेगी। घर परिवार में शांति कम हो सकती है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। राहु अष्टम भाव में शत्रुओं को ताकत देता है। ऑफिस या समाज में कुछ लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर सकते हैं। अफवाह या षड्यंत्र से आपको लाभ रहना होगा। बिल्कुल सावधान रहना होगा, नहीं तो लाभ के बदले नुकसान हो जाएगा। उपाय की बात करूं तो मंत्र जाप ओम रांग राहवे नमः संभव हो तो 108 बार जाप करें, अच्छा रहेगा। शनिवार को तिल का तेल शनिदेव को चढ़ाएं। दान करें उड़द की दाल, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, चींटियों कौओं को भोजन डालें, बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यही थी आपकी कहानी, यही थी आपके लिए आने वाले 16 महीने में क्या क्या होगा, वो हमने बताने का आपको प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है।
फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।